हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको किस तरह से हमें टू वे लेन में, जो कि नॉर्मल जो विदाउट डिवाइडर वाला लेन होता है जिसमें कार आती भी है और जाते भी हैं हम, तो उस लेन में किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए उसके बारे में ये वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और हमें क्लच का कंट्रोल खासकर ध्यान रखना होता है। ब्रेक का अप्लाई कब करनी है, कैसे कंट्रोल करनी है अपनी कार को, उसके बारे में ये वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखिए फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से हमें कार को ड्राइव करना चाहिए ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कार आती है और हम इस तरह से जा रहे होते हैं। तो उस लोकेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, हमें जजमेंट भी लेना होता है। जजमेंट के लिए आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी आप चैनल में आपको मिल जाएगी। तो ये कम्प्लीटली आप देखिए, सामने से जिस तरह से कार आ रही है, हमें जजमेंट लगाते हुए अपनी कार को क्या है, एकदम लेफ्ट में लेके जाना होता है। लेफ्ट का जजमेंट हम अपने जो मिडिल पॉइंट है वहां से लगाते हैं। आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं जाके मेरे चैनल में, किस तरह से हम लेफ्ट का जजमेंट लेते हैं। और जब हम ड्राइव करते हैं यहाँ पे स्पेशली, हम एक्सीलेटर को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करते हैं, एक मिनिमम गियर पे रखते हैं। जैसे अभी थर्ड गियर पे हूं मैं, हल्की सी पुल करेंगे और फिर एक्सीलेटर रिलीज कर देंगे इस लोकेशन में, क्योंकि हमें अचानक से हो सकता है ब्रेक अप्लाई करनी है। देखिए, ब्रेक अप्लाई करके मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ी थी कार, क्योंकि सामने से जो आ रहा है उसको भी स्पेस देनी है। यहाँ देखिए, मेरे को स्पेस देने के लिए उन्होंने डिपर दिया है, राइट साइड जाना है उनको, वो चले गए, मैंने कार को स्लो डाउन कर लिया और यहाँ से अपनी कार में निकाल रहा हूँ। आप देखिए किस तरह से मैंने कार को निकाला है, लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते हुए, और आगे अपनी कार को बढ़ा रहा हूँ मैं जैसे ही स्पेस मेरे को दिखेगा। तो हमें क्या होता है, लेफ्ट का हमें पूरा अंदाज लेके चलना होता है, लेफ्ट का हमें जजमेंट पूरी तरह से लेके चलना होता है, क्योंकि किसी भी पोजीशन पे सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको हमें राइट में स्पेस देनी होती है, तो हमें लेफ्ट में अपनी कार को पूरी लेफ्ट में ले जाना पड़ता है। तो अभी जैसे देखिए, मैं कंप्लीटली लेफ्ट में ले जा सकता हूँ, मेरे पास स्पेस है। तो आपको ये जजमेंट लगानी होगी, कैसे लेफ्ट का जजमेंट लगाते हैं आपको छोटी सी जस्ट डिटेल्स में बता देता हूँ कि डैशबोर्ड का जो हाफ होता है, डैशबोर्ड का हाफ अगर मैं मेजर करूंगा एकदम स्ट्रेट, डैशबोर्ड के हाफ से ऐसे डायगनली देखूंगा, तो मेरी कार जो है, लेफ्ट का जजमेंट जो होगा मेरा एकदम क्लियर होगा। मेरा व्हील्स लेफ्ट का वहीं पड़ेगा जहां पे मेरी डैशबोर्ड का हाफ मेरे आई कांटेक्ट से दिखेगा। तो इसकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल में मिल जाएगी। अभी मैं आगे कार को बढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मेरे को आगे से ट्रैफिक आता दिखता है तो मेरे को कम्प्लीटली लेफ्ट लेना होता है और इसकी स्पेस देखनी होती है, वो कार की स्पेस है ना, ये देखिए, ये कार की स्पेस बनी है, मैंने लेफ्ट रखी है, कार को थोड़ा स्लो डाउन रखा है। अब मैं जो है आगे कार को बढ़ा रहा हूँ, मेरे पास ओपन स्पेस हो गई है, अब मैं क्या अप शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं, कोई कार सामने से आ रही होती है, तो हमें अलर्ट होना पड़ता है, एक्सीलेटर हम ऑलमोस्ट रिलीज कर देते हैं, और जैसे ही वो क्रॉस करने वाली होती है तो हमें हो सकता है ब्रेक अप्लाई करनी पड़े या एकदम कंप्लीट लेफ्ट में जाना पड़े। तो हमें अलर्ट होना पड़ता है कि हो सकता है हमें ब्रेक अप्लाई करके कार को कंप्लीट स्टॉप भी करना पड़े। लेकिन अगर आप दूर से जजमेंट लगा लेते हैं अपनी कार का, लेफ्ट और राइट का, जो कि लेफ्ट का जजमेंट ऐसा है कि फ्रेंड्स, डैशबोर्ड का हाफ, जैसे मैंने आपको कहा, ये डैशबोर्ड का हाफ अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं जजमेंट ले रहा हूँ। तो अगर मैं वो पॉइंट पे अपनी आई व्यू से क्रॉस करते हुए देखता हूं, तो वो मेरा लेफ्ट का व्हील्स जो है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पड़ेगा, या आप ऑब्जेक्ट जो आगे देख रहे हैं उस लोकेशन पे जाएगा जब हम मैच करेंगे मिडिल पॉइंट से उसको। तो उसी तरह से हम क्या है, लेफ्ट का जजमेंट लगाते हैं फ्रेंड्स। और राइट का जजमेंट मैं बता देता हूं आपको, जो कि हमारा ए पिलर है और ये जो वाइपर एंड हो रहा है, इसके मिडिल का जो पॉइंट है उसको जजमेंट लेते हुए हमारा राइट का जो आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो राइट व्हील जो है हमारा उसी पॉइंट पे चलेगा, जैसे राइट व्हील जैसे उसी तरह से चलेगा जैसे कि मेरा राइट साइड का जो है, राइट साइड का जो वाइपर है एंड हो रहा है उसका, उसी पोजीशन पे चलेगा हमारा व्हील्स, राइट व्हील्स। तो अभी मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ फ्रेंड्स, आपको फिर दिखाता हूँ उधर ले जाके कि किस तरह से मैं कार का लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेता हूँ। मैंने यहाँ से यू टर्न ले लिया है। आपको बता दूं, ये जो राइट साइड में आप बीच में देख रहे हैं, जो व्हाइट लाइन पट्टी है, व्हाइट लाइन है जो, उस पे अगर मेरे को व्हील चलाना होगा तो अभी देखिए मैं उसी पे व्हील चला रहा हूँ। वो कैसे कर रहा हूँ मैं, ये मेरा वाइपर का जो एंड पार्ट है उस पे मैं आगे वाला जो पट्टी दिख रही है मेरे को, व्हाइट पट्टी, उसके ऊपर मैं उसके जैसे मैच कर रहा हूँ उसको।
अगर मैं ऐसे मैच करता हूं तो मेरा राइट व्हील्स जो है उसी पे पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप कैमरा व्यू अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लाके, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी कार का ये जो वाइपर का एंड है, वाइपर का एंड को अगर मैं मैच करता हूँ, आप देखिए आगे मैच कर रहा हूँ मैं वाइट वाली पट्टी पे, अगर उस पे मैच करके अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो रियर व्यू मिरर पे देखिए आप कि मेरे जो व्हील्स हैं या कार का स्ट्रेट वे देखिए आप, पूरा वाइट जो पट्टी दिख रही है उसी पे आ रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम राइट का जजमेंट लेते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हम जब अपनी कार का रियर वाइपर जो है, वाइपर का एंड पार्ट को हम टच करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से आगे मेजर करते हैं, तो राइट व्हील्स वहीं पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा जजमेंट छोड़ना होगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी होगी। अब लेफ्ट का जजमेंट बताता हूँ फ्रेंड्स, कि जैसे आप ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो है रोड एंड हो रहा है, यहाँ रोड एंड हो रहा है, वहां रोड एंड होने की जगह में अगर मैं अपना मिडिल पॉइंट, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट पे अगर मैं मेजर करता हूँ या मैच करता हूँ आगे अपने ड्राइवर सीट में, ड्राइविंग सीट में मैं बैठा हूँ, यहाँ से अगर मैं मैच करता हूँ आगे कुछ भी मिडिल पॉइंट से मैच करता हूँ, मैं अपने ड्राइवर व्यू से अगर मैं मैच करता हूँ उस किसी भी चीज को, ये देखिए कुछ लोग चल रहे हैं, उनको मैच करके मैं निकालूंगा अपनी कार। ये देखिए ये मैंने कार अपनी निकाली है उनको मैच करते हुए। तो ये मैंने मैच क्या किया है, मैंने ड्राइव जो मेरा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का हाफ पॉइंट जो है, वो जो एक पॉइंट है, वहां पे आपने क्या करना है, वो उसको मेजर रखना है, आपने ध्यान में रखना है, या अगर आप कुछ लगा सके तो लगा लीजिए, नहीं तो वहां ऑलरेडी कुछ होता है ब्लैक स्पॉट सा। अगर आपका डैशबोर्ड बड़ा है तो वहां एक स्पॉट होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, उस स्पॉट से हम हर चीज को मेजर करते हैं, आगे जो भी ऑब्जेक्ट आता है उससे मैच कर देते हैं उसको। तो अगर उसको मैच कर देते हैं तो एग्जैक्टली मेरा जो लेफ्ट साइड है एकदम क्लियर हो जाएगा, मेरी कार वहीं से निकलेगी। ये देखिए अभी व्हाइट पट्टी पे लेके जाता हूं मैं, ये देखिए ये लेफ्ट में आप देखिए एक ट्री जो प्लांट आ रहा है, एकदम वहीं से मैं कार निकाल रहा हूं अभी मैं। ये देखिए रियर व्यू मिरर में अगर आप ध्यान देंगे तो मेरी कार एग्जैक्टली उसके जो लीफ है उसके पास से निकली है। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से मैं लेफ्ट का जजमेंट लेता हूँ, राइट का जजमेंट लेता हूँ। और हम जब टू वे लेन में, जो नॉर्मल लेन में जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि सामने जो व्हीकल आ रहा है उसके लिए स्पेस छोड़नी है, जो अभी मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया। लेफ्ट राइट का जजमेंट लेना होता है, और हमें गियर चेक में रखना होता है कौन से गियर में हम कार को ड्राइव कर रहे हैं। सपोज हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाए हैं, तो हमें चेक में रखना होता है कि कौन से गियर में हमारी कार है, और स्पीड अकॉर्डिंगली रखनी होती है कि हमें अगर ब्रेक लगानी पड़े या कंप्लीट लेफ्ट जाना पड़े तो हमारी ब्रेक अप्लाई हो सके, और हम कार को स्लो डाउन करके कंट्रोल में रख सके। एकदम से स्पीड नहीं लेते जब हम टू वे लेन में ड्राइव कर रहे होते हैं। टू वे लेन मतलब जिसमें डिवाइडर नहीं होता, दोनों तरफ से कार आती है, जो कि स्टेट हाईवे में मैक्सिमम ऐसी लेन होती है। मैक्सिमम हाईवे जो स्टेट हाईवे में होता है, जो इंटरकनेक्टेड होता है सिटी से, उसमें ऐसा ही हाईवे होता है। और मैक्सिमम आपको बहुत जगह ऐसी ड्राइव करने मिलेगा जिसमें आपको टू वे लेन होगी, या फिर आप कह सकते हैं बोथ वे ट्रैफिक आता है जिसमें। तो उस लोकेशन पे आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है, लेफ्ट राइट का जजमेंट भी लेना होता है, अपनी गियर शिफ्टिंग को ध्यान में रखना होता है, कौन से गियर में किस स्पीड में कार को चलानी है। मैक्सिमम आप ट्राई करें कि लोअर गियर, जो कि आप थर्ड गियर या सेकंड गियर में रखें, कार की स्पीड के अकॉर्डिंग। आप हो सकता फिफ्थ गियर में अगर लगाएंगे तो आपको हो सकता है टर्निंग आए या कुछ भी आए, तो आप स्पीड तो ले ली है लेकिन आपकी कंट्रोल नहीं आए, तो कार आपकी क्या है, ऑफ रूट में जा सकती है या सामने वाले से हिट हो सकती है। तो मैक्सिमम ट्राई करें थर्ड या फोर्थ गियर मैक्सिमम लगाएं, और वो भी स्पीड अपनी चेक में रखें। अगर सामने से कुछ आ रहा हो तो अपनी कार को स्लो करके आप रोक सकें, या फिर कंप्लीटली स्टॉप करनी हो तो आप उस चीज का मेंटेन कर सकें अपनी स्पीड और ब्रेकिंग को। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।